क्या शुभ नाम है सर आपका? विवेक गर्ग। केजरीवाल के 10 साल क्या कहना चाहेंगे सर? 10 साल उसने पूरे दिल्ली को इतना बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ऐसा लगता है केजरीवाल दिल्ली को बांग्लादेश बनाने पे चला हुआ है। और दिल्ली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दिल्ली में ना हो। सारी तरह की प्रॉब्लम केजरीवाल ने पैदा करी है। चाहे ट्रैफिक जाम दिल्ली की आज एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि केजरीवाल ने कोई भी नए फ्लाईओवर, नई सड़कें, नए अंडरपास बनाए नहीं है, नए रूट्स निकाले नहीं है। जो अगर आप बाहर पेरिफेरल वगैरह देखते हो, वो सब गडकरी जी, मोदी सरकार की देन है वो। उसी तरीके से जब ट्रैफिक जाम होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में आज सांस लेना दूभर हो चुका है। एजुकेशन की हालत दिल्ली में स्कूल की बहुत ख़राब है। जो केजरीवाल कह रहा है कि मैंने ये स्कूल बना दिए, स्कूल बनाए नहीं है, स्कूलों को मर्ज किया है, जिसके हमारे पास एविडेंस है। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम केजरीवाल ने नहीं किया सिवाय दोषारोपण करने के और झूठ बोलने के। इस बार केजरीवाल भी हारेगा और उसके सारे विधायक भी हारेंगे। इस बार एक बहुमत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। 60 से 70 सीटें हमारी बीजेपी की इस बार पूरी की पूरी हो सकता है, 70 की 70 भी हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन सर जिस पार्टी ने पहली बार में 67 पाई, उसके बाद में फिर थोड़ा उससे कम पाई, तो इस बार में इतनी सीटें कैसे घट जाएंगी? केजरीवाल की तो ये हालत है कि कभी कभी कहते हैं ना कि तालिबान का भी राज हो जाता था, तो केजरीवाल और तालिबान में कोई मुझे तो फ़र्क नज़र आता नहीं। वैसे भी वो प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के समर्थन में बयान भी देता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है। तो केजरीवाल जैसा हमारा दिल्ली का दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जैसा जयचंद हमारा 10 साल मुख्यमंत्री रहा है। ये दुर्भाग्य मानते हैं आप? बिल्कुल, इस दिल्ली का और इस देश का भी दुर्भाग्य। आज पंजाब की हालत देख लीजिए ना। पंजाब एक ड्रग स्टेट बन चुका है, बिल्कुल एक टेरर स्टेट बन चुका है पूरा। पिछले करीब 2-3 साल में इन लोगों ने इस पंजाब को बर्बाद कर दिया है, जो इतना बर्बाद कभी नहीं था। पंजाब इकोनॉमी में बहुत आगे था और आज पंजाब इकोनॉमी में सबसे वर्स्ट में से आ चुका है। आप लोग सर शासन प्रशासन को चलाते हैं, देखते हैं, तो ये बताइए, केजरीवाल एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पे कि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में सिक्योरिटी हो। केजरीवाल के पास जो अपने विभाग हैं वो कैसे बर्बाद हो गए, केजरीवाल वो बताए। पानी उसके पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास पानी नहीं है। पॉल्यूशन वाला डिपार्टमेंट डीपीसीसी, उसके पास प्रदूषण की हालत ख़राब है। पीडब्ल्यूडी केजरीवाल के पास, सड़कें फ्लाईओवर नहीं बनाए हैं। हायर एजुकेशन सारी केजरीवाल के पास, उनकी हालत बहुत ख़राब है। आप जाके देख लो जो ये ड्रामा कर रहा है। तो केजरीवाल की बात पे उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आप पाकिस्तान पे भरोसा करते हो। क्या लगता है सर इस बार जो उनका विरोधी लहर है वो उनको धराशायी कर देगी? बिल्कुल, केजरीवाल के खिलाफ जनता इस बार कमर कसे बैठी है। सिर्फ केजरीवाल नहीं, उसके सारे मिनिस्टर, सारे विधायक भी इस बार बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। तभी उसने ज़्यादातर अपने काफ़ी विधायकों की सीटें चेंज करी हैं। उसने कईयों को हटाया भी है, इसलिए क्योंकि उसको पता है। और केजरीवाल खुद हार रहा है। सबसे ज़्यादा वोटों से अगर दिल्ली में कोई हारेगा तो वो केजरीवाल हारेगा। जीतेगा कौन? नई दिल्ली की बात करें विधानसभा की, तो जीतेगा कौन? प्रवेश वर्मा जी जीतेंगे। और सबसे ज़्यादा वोटों से दिल्ली में अगर कोई सीट बीजेपी जीतेगी तो वो नई दिल्ली सीट में प्रवेश वर्मा जी जीतेंगे। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं? संदीप दीक्षित जी 2 नंबर पे आएंगे और केजरीवाल 3rd नंबर पे आएगा। और हो सकता है उसकी जमानत ही जब्त हो जाए। क्या इन घोषणाओं का कोई वोटर के मन पे कोई फर्क पड़ेगा जो अभी केजरीवाल ने की? केजरीवाल तो कुछ भी घोषणा कर सकता है, क्योंकि उसको पता देना तो उसने कुछ है नहीं। वो केजरीवाल तो सबको एक एक लाल किले की भी घोषणा कर सकता है। वो कह देगा सबको एक एक शीश महल भी बना के दूंगा जो उसने अपने लिए बनाया। तो मैंने आपको बताया केजरीवाल की बात पे उतना ही अब भरोसा है जनता को जितना पाकिस्तान के ऊपर है। केजरीवाल कह रहे हैं सर कि जनता मोदी से नाराज है और मोदी को दिल्ली में फिर नहीं आने देंगी, जैसे 2 बार नहीं आने। ये चुनाव मोदी जी का नहीं हो रहा, मोदी जी ने अपना चुनाव जीत लिया पहले ही। वो कह रहे हैं कि चेहरा तो दिल्ली का हो रहा है तो इसलिए हम दिल्ली की बात करेंगे। जब दिल्ली की बात को बात करनी हो तो हम वकील हैं जी। और वकील जो है कोई भी जब केस लेता है ना तो फैक्ट्स पर बात करता है। और फैक्ट्स क्या है? 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। क्या है सर? पानी है नहीं, बिजली इतनी महंगी है, फ्री के नाम पे चीटिंग है। 200 यूनिट फ्री, 201 होते के साथ पैसे देने पड़ेंगे। और उसका भी जो है स्लैब एकदम 8 रुपये जाएगा। शिक्षा की बात करते हैं जी। कितने टीचर्स की आज पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जब टीचर ही नहीं है तो स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? अभी हम कोर्ट्स की बात कर ले, हम एज ए वकील बात कर लेते हैं। कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है दिल्ली की सरकार को कि ये कोर्ट बनाने हैं, आप जगह दीजिए, पैसा दीजिए इसको। इसका मतलब क्या है? जब लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता है तो तब न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है। तो
सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट की बिल्डिंग बनाने के लिए भी एक सरकार को ऑर्डर देना पड़ता है। वो कहते हैं जी ये भी फ्री दे दूंगा, वो भी फ्री दे दूंगा। आप कुछ दे ही नहीं रहे तो देंगे, फ्री की बात कहाँ से आएगी? अच्छा सर, ये बात भी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत भी गई इनकी पार्टी तो ये सीएम नहीं बनेंगे। इसमें कितनी सच्चाई, कितनी वास्तविक? जीतेंगे ही नहीं ना, जीतेंगे ही नहीं। जो सीएम बनने वाली बात है, आपने बड़ा लीगल क्वेश्चन रेज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके ऊपर कंडीशन दी है, कंडीशन यही थी कि सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, सीएम एज ए सीएम किसी फाइल पर साइन नहीं करोगे, ठीक है, एज ए सीएम कोई डिसीजन नहीं लोगे। तो उस पर तो हम तब आए ना जब वो बन ही नहीं रहे ना, सरकार ही नहीं बन रही। आप इस बार आपको 15-20 सीट आम आदमी पार्टी, इतनी सीटें घट जाएंगी केजरीवाल? बिल्कुल घट जाएंगी। ये जनता है जी। और जनता जब वोट डालने जाती है ना तो वो देखती है कि किसने क्या किया है। जो मैंने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की ना, जनता ने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है। जनता बदलाव चाहती है, जनता जीना चाहती है, जनता पानी चाहती है, जनता बिजली चाहती है, जनता शिक्षा चाहती है, जो इन्होंने नहीं दिया है। सिक्योरिटी के नाम पे वो अमित शाह को वो ये कहते हैं कि गृह मंत्री नहीं चाहते कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षा हो, उनकी सुरक्षित हों। वो तो ऐसा भी है कि केंद्र सरकार के हाथ में यहाँ की सुरक्षा है। सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, आप किसी क्राइम को होने से नहीं रोक सकते, लेकिन क्राइम करने वाले को सजा दिलाने का काम सरकार का होता है कि उस आदमी को कानून के दायरे में लाए, चार्जशीट करे और न्यायपालिका के हवाले करे। डिसीजन न्यायपालिका को देना है। वो काम करने में दिल्ली की पुलिस, गृह मंत्रालय बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी एक नया आरोप केजरीवाल जी लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा की तरफ से चुनाव में। सरकारी मशीन का दुरुपयोग केजरीवाल जी कर रहे हैं। पंजाब से लोगों को ला रहे हैं, पंजाब की पुलिस को ला रहे हैं, पंजाब की पुलिस से लोगों को धमकवा रहे हैं, पंजाब के एमएलए यहाँ के जो पैसे बांट रहे हैं, पंजाब के मंत्री आके पैसे बांट रहे हैं। दुरुपयोग कौन कर रहा है? केजरीवाल कर रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार जो विरोधी लहर है और जो, लेकिन केजरीवाल आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया। केजरीवाल बोलते हैं कि मैं काम के आधार पर लोगों से वोट मांगता हूं। काम के आधार पर वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। काम के आधार पर लोग वैसे ही वोट दे देंगे। चुनाव प्रचार की आवश्यकता नहीं। अगर मैंने काम किया हो तो मुझे मांगने की कहाँ जरूरत है? लोग कहेंगे, लोग तो अपना आप ही कहेंगे अब की बार केजरीवाल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जब उन्होंने काम किया होगा तो लोग तो कहेंगे नहीं हम तो इसी को बनाएंगे। लेकिन लोग तो कितने खिलाफ हैं उसके। मैं एज ए वकील की बात करता हूँ, एक विषय पर बात करता हूँ। इन्होंने एक स्कीम चलाई कि जी मैं एडवोकेट वेलफेयर लेके आऊँगा। इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या काम किया, जिसके पास यहाँ का वोटर कार्ड होगा, वोटिंग कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, उसी को ये स्कीम का फ़ायदा होगा। कितने ही एडवोकेट, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन है, पानी नहीं है, जाके नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं, मतलब एनसीआर में रहते हैं। तो इसने कहा इन लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा उसका। दिल्ली के अंदर 1.5 लाख वकील एनरोल्ड है। उसने बड़ी चालाकी से क्या किया, 25,000 रुपये ले आया उसको। 50 लाख का बजट देना था, वो भी नहीं दिया। उसके लिए भी हमको कोर्ट में जाना पड़ा, पिटीशन फाइल करी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब जाकर फंड दिया। जो वकीलों के साथ ही चीटिंग कर रहा है, जनता को क्या बख्शेगा? आप बताइए कि जैसे आ जाइए मैम, आ जाइए ना मैम। अरे मैम आ जाइए ना आप भी। मैम एक सवाल पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आपको थोड़ा होल्ड पे करके। जैसा लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाया विपक्ष ने कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी बस्तियां खत्म कर देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जो भी बोलते हैं ना, उनके कोई भी फैक्ट पे कोई दम नहीं होता है। फर्जी आदमी, फर्जी वादे, फर्जी रस्में, सब कुछ फर्जी, चेहरे फर्जी, सब कुछ फर्जी। किस बेस पे होगा? है कोई बेस जिस बेस पे बोल रहे हैं? कौन कहेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है, अपने आप को आईएएस कैटेगरी का, इसने रिटायरमेंट वीआरएस लेके जो भी इन्होंने पॉलिटिक्स में आए हैं। आप किसी बेस पे, किसी दम पे तो बोलोगे कोई फैक्ट। हम वकील हैं, ऐसे फर्जी वादों पे, फर्जी पे हम विश्वास नहीं करते। बिल्कुल फेक आदमी है। आप कुछ बोलो तो डंके की चोट पे बोलो, तो एविडेंस के साथ बोलो। बिना एविडेंस के कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फेक आदमी है तो कहती हूँ फर्जी आदमी, फर्जी वादे, मुफ्त की रेवड़ी बेचने वाला फर्जी आदमी खुद है। तो वो दूसरों को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा या कुछ भी क्या दे पाएगा? वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमसे बहुत मोहब्बत करती है, 2 बार लाई, इस बार भी हम ही आएंगे। कोई मोहब्बत नहीं करती। वो क्या करता है, उनका एक
नया सिस्टम चल पड़ा है। कोई भी बुजुर्ग आंटी होंगी या कोई भी होगा, उनके साथ में फ़ोटो खिंचा के ही करके कि अब ये आंटी जी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। आंटी जी चाहे कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं या अपने अधेड़ उम्र हो या कम उम्र की महिलाएं हैं, उनको सबको पता है कि जो ये मुफ्त में बसों में जाने के लिए जो रेवड़ी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की महिला जागृत हो गई है, कोई वोट नहीं देगा इसको, आप देख लेना, गली गली जाके देख लीजिए, कोई काम नहीं, पानी का भरा हुआ है और पॉल्यूशन है। ऑल इन ऑल आई एम ट्राइंग टू से एकदम फर्जी आदमी, फर्जीवाड़ा, सब कुछ फर्जी है इसका। तो मैम क्या लगता है इस बार आपको 2025 में क्या भाजपा उस अपने मिशन में कामयाब होगी जो यहाँ वनवास लंबे समय से भाजपा को काटने को मिला? क्या वो वनवास अब खत्म होने वाला है? नहीं, दिल्ली को अब मोदी सरकार की ही ज़रूरत है। मोदी जी आएंगे, भाजपा सरकार आएगी, तभी कुछ सफाई का माहौल और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तभी कुछ ठीक ठाक हो सकता है। अदरवाइज केजरी के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से, केजरी इज नथिंग, गई उनकी हवा, बिल्कुल बकवास आदमी, फर्जी आदमी। नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदार हैं यहाँ से, और यहाँ से 2 बार या 1 बार विधायक भी रह चुके, वर्तमान में भी हैं। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से उनको विजय मिलेगी या नहीं? विजय मिलेगी 100%। हम सब मिलके, जो भी हमारी महिलाएं हैं, सबसे स्पेशल बात महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं कि यही जीतेंगे, बीजेपी ही आएगी, कोई काट नहीं सकता। क्योंकि ये फर्जी सरकार, ये फर्जीवाड़ा जो करता है ना, आदमी फर्जी, फर्जीवाड़ा, सब कुछ फर्जी। मैं तो फर्जी पे ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि आदमी फर्जी है। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, एडवोकेट हैं, किस तरह से देखते हैं अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को, उनके शासन को? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब 2013 में इन्होंने आंदोलन किया था, तो उस टाइम पे जिस हिसाब से इन्होंने एक बार आवाज़ उठाई थी, तो उस समय लगा था कि ये कुछ अलग राजनीति लेके आएंगे। लेकिन जैसा इन्होंने 10 साल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इन्होंने आवाज़ उठा के ये इन्होंने पार्टी बनाई थी, से जन्मे थे भ्रष्टाचार के। तो आदमी की जब व्यक्ति की कथनी और करनी में फ़र्क आ जाए ना, तो उस आदमी को बदल देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। अब दिल्ली की हालत देख लो, मैं तो हरियाणा से हूँ, लेकिन देखोगे आप जो गलियों की, जो रोडों की, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा गाँव भी है। गाँव के रोड अच्छे हैं, अप्रोच रोड पे इतना बुरा हाल हो रखा है आउटर दिल्ली। क्या कहेंगे सर आप? इनके सिवा इनके पास सिर्फ बहाने हैं, और भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट हो, बहाना कर देता है। मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। पिछले 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास है। आज हर कोई जानता है कि क्या ये जो भी है, डीडी है मोदी जी के पास है, पुलिस है दीदी जी के पास है, एमसीडी है मोदी जी के पास है। सिर्फ इनके पास काम ना करने के कोई बहाने हैं सब। कोई भी तरक्की नहीं करी इन्होंने, दिल्ली को जो है सिर्फ बुरा हाल कर दिया। आज गड्ढे में है दिल्ली पूरी तरह से। तो ये होगा इस बार बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी अब काम कर रही है पिछली बार, अब कोई और पार्टी नहीं है इसके अलावा, काम करके दिखाएगी। इसने तो सिर्फ जनता का बुरा हाल ही किया है, केजरीवाल जी ने। तो कह रहे हैं हमने जनता के लिए काम नहीं है, कुछ नहीं है। सी कैटेगरी में किसी भी कॉलोनी में कोई भी पानी देख लो, इसने कहा 24 घंटे पानी आएगा, 3-3, 4-4 दिन में पानी आता है। तो नहीं लगता कि इस बार नहीं आएगा, कोई नहीं कामयाब होगा। तो ये अधिवक्ताओं की राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा दिल्ली चुनाव देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।